यह कहानी है जयपुर में रहने वाले एक छोटे से परिवार की अनीता की। अनीता अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जब अनीता का एग्जाम खत्म हुए तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तुम अपने मामा जी के यहाँ घुमाओ। अनीता जब 10 साल की थी तब अपने मामा जी को देखा था और अब अनीता बड़ी हो चुकी थी। अनीता कई सालों से वह अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी तो उसने अपनी मम्मी से कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। और अनीता 2 दिन के बाद अपने मामा के घर पहुँच गई। उसने अपने मामा को देखा तो वह हैरान हो गई। उसके मामा तो अभी भी जवान और हैंडसम दिख रहे थे। अनीता ने अपने मामा की और खूब तारीफ की। मामा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि अनीता बहुत सालों के बाद आई थी अपने मामा मामी के पास। अनीता ज्यादातर समय अपनी मामी के पास रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, अनीता खाना बना रही थी और उसने सादे कपड़े पहन रखे थे। तभी वहां उनके मामा सतीश जी आ गए और बोले, अनीता तुम इतनी सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? तुम आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? अनीता ने इस बात पर गुस्सा आ गया और वहां से चली गई। दूसरे दिन मामा जी ने अनीता के लिए जीन्स और टॉप खरीदा और वह कपड़े देने के लिए उनके रूम में गए। तब अनीता ने उनके हाथों में वह कपड़े देखे तो वह गुस्सा हो गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। अनीता उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और अनीता ने उनसे कपड़े लेने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब अनीता के मामा जी मूवी की 2 टिकटें ली और अनीता को मूवी देखने जाने के लिए कहा। अब तो अनीता को डर लगने लगा था और उसके अपने मामा के से साफ मना कर दिया कि वह यह फिल्म देखने नहीं जाएगी। परंतु यह सुनकर अनीता की मामी अनीता से नाराज हो गई और उन्होंने कहा, चली जा बेटा, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीद दी है, वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 3 साल हो गई पर आज तक इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि चलो आज कहीं घूमने चलें। इतना सुनने के बाद अनीता राजी हो गई और मूवी देखने अपने मामा जी के साथ चली गई। पर अनीता ने गौर किया कि मामा जी मूवी से ज्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। अनीता को डर लगने लगा था, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वह दोनों घर चले आए और अनीता अपने रूम में जाकर रोने लगी। वह अपनी मम्मी पापा को याद करने लगी। उसने अपनी मम्मी से सारी बात बताने का सोचा पर वह ऐसा नहीं कर सकी। उसकी मम्मी अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और वह सारी बातों को नज़रअंदाज करके सो गई। दूसरे दिन अनीता अपने कमरे में बैठी बुक्स पढ़ रही थी। तभी कमरे में उसके मामा आ गए और उसके बगल में बैठ गए। अनीता को छू छू कर बात करने लगे। अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपनी मामी से यह बात बताने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन की बात है, अनीता की मामी बाजार गई थी। अनीता घर में अकेली थी। तभी उसके मामा जी उसके कमरे में गए और कहा, अनीता तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? यह सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी कि मैंने मामा जी को कितना गलत समझा। और उसने रोते हुए अपने मामा को गले लगा लिया और दोनों मामा भांजी रोने लगे। और अनीता बोली कि मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी अनीता की मामी सुरेखा जी आ जाती है और इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई कि अनीता उसके साथ ही रहेगी और अनीता आगे की पढ़ाई अपने मामा मामी के यहाँ रहकर करेगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।